अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो का थंबनेल यकीनन आपने देखा है तो इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है और आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह की ज़मीन हासिल करने के हवाले से। अब आप चाहते ही हैं, जो आपकी वीडियो देखने का मकसद है कि आपको जो है इस प्रोग्राम के हवाले से जो है अपना खेत अपना रोज़गार, जो कि मरीम नवाज़ ने भी लॉन्च किया रिसेंटली, इसके हवाले से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और इसकी फ़ीसिस वगैरह क्या है, इसको अप्लाई कैसे करना है, सारी डिटेल मिले। तो इस वीडियो में आपको मैं मुकम्मल तफसील बताऊँगा। थोड़ा सुकून से देखें, आपको पूरी मालूमात जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम, ठीक है, इसके हवाले से मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप इसको खुद से रीड करना भी चाहते हैं, मतलब आप पूरी बारीक बारीक चीज़ें खुद पढ़ना भी चाहते हैं, तो इस ब्लॉग का जो मैं आपको भी रीड करूँगा, इसका लिंक इसका आर्टिकल का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इस वीडियो की जो आप देख रहे हैं। तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इसके हवाले से बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगी। और ये इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, ये रोमन उसमें लिखा हुआ है। तो जिस तरह आप मैसेज पढ़ते हैं ना, तो उस तरीके की उसमें लिखा हुआ है लैंग्वेज में, तो आप बहुत आसानी के साथ इसको पढ़ भी लेंगे और समझ भी लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वह लिंक नहीं मिल रहा तो आपने ऐसा करना है, ये वेबसाइट का नाम है अपनी ज़मीन अपना घर .com। ठीक है, ये वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे आप आगे जो है ना वो देख लेंगे तो आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। अब हम चलते हैं इसकी स्कीम की जो डिटेल मैं आपको बता दूं क्या है। ये नाम आपको पता चल गया, अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम है ये, और मरीम नवाज़ ने लॉन्च किया है अभी 2026 में, अभी कुछ दिन पहले हुआ है। ये इसकी ऑफिशियल पोर्टल है AKAR.PULSE.gov.pk, जहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। अच्छा, टोटल इसकी जो लैंड वैल्यू 60 बिलियन और ये एकर्स, बेनिफिशियरी फैमिलीज, ये ख़ास नहीं है। लीज पीरियड, जो चीज़ें अहम है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लीज पीरियड इसका है 10 ईयर्स, 10 साल की लीज पीरियड पे आपको मिलेगा। ठीक है, और इसका जो रेंट होगा वो पर एकड़ 100 रुपये होगा। और जब आपको ये ज़मीन अलाट हो जाएगी उसके बाद इस ज़मीन के ऊपर काम करने के लिए आपको जो है वो 50,000 पर एकड़ गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिलेगी, मतलब आपको ग्रांट भी दी जाएगी। ठीक है, तो इस पे आप जो है वो 3 से 5 एकड़ तक की ज़मीन हासिल कर सकते हैं। और इसकी जो डेट्स हैं वो हैं जी 2 मई 2026 से 18 मई 2026 तक इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन के कोई चार्जेस नहीं है। ये आपको बेसिक मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको जो है वो बता दी हैं, बाकी ये सारा इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। अब अप्लाई करने का तरीका कैसे है वो मैं बताता हूँ, और रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं जी मेन चीज़ें। बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें ये सारी आपके सामने देखिए आ रही है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बात जो है वो समझ में आ जाएगी सारी। तो ये नो प्रॉपर्टी ओनरशिप रेजिडेंट ऑफ सेम मोजा वन एप्लीकेंट पर फैमिली, यानी नो प्रॉपर्टी, आपके नाम पे जो है ना कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो आपके पास कुछ, तो एक 10 मरले का जो घर होता है ना, बस उतना आपके पास जो है ना वो घर मकान एक होना चाहिए, उतनी वो जगह होनी चाहिए आपके नाम पे। इससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी होगी तो आप इसके लिए अहल नहीं है। अच्छा, फ़ायदेमंद किसके लिए है? वो लोग जो कि बड़े महंगे रेट्स पे जो है ना वो जो क्या कहते हैं, जिनकी अपनी ज़मीन नहीं है वो उस पर लेते हैं, ठेके में ज़मीन लेते हैं सालाना, तो उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। क्योंकि उनको यहाँ पे तो 100 रुपये पर एकड़ मिल रहा है, वहाँ तो लाखों रुपये पर एकड़ में जो है वो आपको जो है ना ठेका देना पड़ता है सालाना, और ऊपर से आपको इस पर गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिल रही है। ठीक है ना, तो ये उनके लिए, या जो लोग नए भी हैं और वो फार्मिंग का शौक कर रहे हैं, मतलब इस तरह की जो है वो एग्रीकल्चर का इंटरेस्ट है, गंदम वगैरह फलाना चीज़ें उगाने का, तो वो भी ले सकते हैं। इसमें आप जिस रेजिडेंट होना चाहिए, जहाँ पे आप रह रहे हैं उसी रेजिडेंट में आपने अप्लाई करना है। मतलब इसके कुछ मोज़े हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की ज़मीन अवेलेबल है और वहाँ पे ये देंगे, तो उधर का आपका होना ज़रूरी है। जब आप वो अप्लाई करोगे ना, आपका मोज़ा सेलेक्ट करोगे, तो वहाँ पे आपको बता देगा कि इस मोज़े में ज़मीन अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल है तो कौन कौन से स्लॉट्स में है, आपके मोज़े में है, आपके साथ वाले मोज़े में है, कहाँ पे है। तो आपके मोज़े में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके साथ वालों में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक ख़ानदान में एक बंदे को ही जो है वो इस पर अप्लाई कर सकता है। सरकारी मुलाजमीन इस पर अप्लाई नहीं कर सकते, जो सरकारी जॉब करते हैं उनकी फैमिली में से भी कोई अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, ये याद रखना, 18 साल से ऊपर का बंदा हो, और वो जो हाउस ओनर है वो मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट्स आपको जो ऑनलाइन इस पर अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आपको शनाख्ती कार्ड की दोनों साइड फ्रंट और बैक की कॉपी चाहिए। आपका जो डोमिसाइल है पंजाब का वो चाहिए आपको। ठीक है, आपका कंप्लीट एड्रेस उस पर जो है आपको पता हो कि आपका मौजा कौन सा, आपकी तहसील कौन सी है, आपकी यूनियन वगैरह की, ये 3-4 चीज़ें ये आपको पता होना चाहिए, ज़िला, तहसील और मौजा। ठीक है, और मोबाइल नंबर आपके नाम पे हो, पासपोर्ट साइज़ की आपकी फ़ोटो हो, ठीक है, वो आपके पास होनी चाहिए। अब इसमें जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि जी आपने जो लेनी है वो 5 एकड़ ज़मीन 10 साल के लिए लीज़ पर दी जाएगी। ईयरली रेंट सिर्फ 100 रुपये पर एकड़ होगा।
जिन लोगों को ज़मीन अलाट होगी उन्हें ज़मीन की बहाली के लिए 50,000 पर एकड़ ग्रांट दी जाएगी, ठीक है। और ये लैंड स्ट्रिक्टली एग्रीकल्चर यूज़ के लिए है, इस पर कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। फार्मर्स अपनी मर्जी की कोई भी क्रॉप कल्टीवेट कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी की आप कोई भी क्रॉप इस पर कर सकते हैं। ज़मीन को किसी और को ना दें, सब्सिडाइज पर खुद कल्टीवेट करना जरूरी है। मतलब ये भी नहीं कि लोग चालाकी करेंगे यार हम ज़मीन यहाँ से सस्ते दामों पे ले लें और आगे किसी को जो है हम वो अलॉट कर दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो आपकी जो है वो ज़मीन वापस ले ली जाएगी आपसे, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो हर 6 महीने के बाद 4 महीने के बाद जो है ना वो जो ACDC वाले जो टीमें बनाई हुई होंगी उन्होंने अपनी इंस्पेक्शन टीम्स वो आपके पास विजिट करेंगी और वो बाकायदा इसको जो है वो चेक करेंगी, इंस्पेक्शन करेंगी। अगर आप इस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, आपको ज़मीन मिल गई और आप इस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, उस पर फसल वगैरह नहीं उगा रहे, तो भी वो आपसे ज़मीन वापस ले लेगी। अगर आप इसकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं भर रहे तो भी वो आपसे ज़मीन 6 महीने तक अगर आप नहीं भरोगे तो वो आपसे वापस ले लेगी, ठीक है। 3 साल तक अगर आप उसमें फसल काश्त नहीं करोगे तो, ठीक है। एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है जनाब वो बहुत ईजी है। ये प्रॉन्स एंड कॉन्स है, ये साइन अप का तरीका मैंने सारा तस्वीरों में बता दिया है कि कैसे होगा। सबसे पहले आपके पास जो ये वेबसाइट है जहाँ पे अप्लाई करना है उसका लिंक आपके पास आ रहा होगा यहाँ पे, तो उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ये वाला पेज, ये पहला पैरा नजर आ रहा है, ये खुल जाएगा। यहाँ पे रजिस्टर का बटन लिखा हुआ होगा, इस रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ दूसरा पेज आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना है, ठीक है। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, पूरा नाम जो आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर है, डिवीजन कौन सा है, ज़िला, तहसील और ये मौजा आपका, ठीक है। ये आपने सारा लिख के इस नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद फिर अगला पेज आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन कामयाबी होगी, ठीक है। OTP आएगा आपके मोबाइल पे, वो आप डाल दोगे, उसके बाद आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन कामयाब हो गया, तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर दोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह की एक और जो है वो बोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा, मतलब इसको आप लॉगिन कर लोगे और इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ 3 ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे, डैशबोर्ड, प्रोफाइल और एप्लीकेशन स्टेटस। अब हम चले जाते हैं सबसे पहले प्रोफाइल में। हमने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट, जैसे हम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स हैं सारी वो आपको यहाँ पे देनी होगी। जैसे कि यहाँ पे आपका नाम है, नंबर है, वो कुछ डिटेल्स आपने जो शुरू में प्रोवाइड की है वो तो ऑलरेडी इसमें होंगी। उसके बाद जो बाकी रहती है ना वो आपने देनी है। आपने यहाँ पे अपनी तस्वीरें अपलोड करनी है ID कार्ड की, यहाँ पे आपने जो है अपना डोमिसाइल की तस्वीर अपलोड करनी है, इस जगह पे आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो है ना वो और थोड़ा सा डाटा यहाँ पे फिल करना है। ये कल करने के बाद आपने यहाँ ग्रीन से निशान नजर आ रहा है ना कंप्लीट सबमिशन का, इस पर आपने क्लिक करना है सबमिट पे। उसके बाद नया पेज आपने यहाँ एप्लीकेशन वाला नजर आ रहा होगा, ये इस एप्लीकेशन पे आप जाओगे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपने इस पे ये जो मौजा आपका ऑलरेडी आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा, ठीक है, जिस भी मौजे के आप होंगे। अगर उसमें देखें मेरे पास जो मेरा मौजा था उसमें तो लिखा हुआ आ रहा है कि भाई यहाँ पे तो कोई सरकारी ज़मीन है ही नहीं, तो आपको मिलेगी भी नहीं। तो आपने किसी और साथ वाले मौजे पे करना, तो इस प्लस के निशान पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, ये मुल्हकिया पे, तो आपके पास इस तरह से आ रहे होंगे। ये देखें दूसरा साइड पे आपको कर्सर नजर आ रहा होगा, यहाँ पे इस तरह के मौजे आ रहे होंगे। आप एक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप 3 जगह पे 3 डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट अपने वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इन पे चेक करेंगे और ये सारे जो डब्बे बने हुए हैं इनके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर देंगे चेक के निशान पे। तो चेक के निशान पे जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का आपके सामने दोबारा एक फॉर्म आ जाएगा। आपने यहाँ से डैशबोर्ड के ऊपर इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये मेन आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी डैशबोर्ड वाली। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ आएगा प्रोफाइल अपडेटेड, एप्लीकेशन सबमिशन, अब सर्वे शुरू हो गया। यानी इसका मकसद ये है कि आपके ये 2 कॉलम आपने फिल कर दिए। तीसरा जो काम है ना, अब वो गवर्नमेंट का सर्वे है, वो उसको सारी चीज़ों को जांचेगी, प्रैक्टिकल इसको चेक करेगी। उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे स्टेटस दे देगी कि भाई क्या स्टेटस आपका है। अगर बिल फर्ज आपसे कोई गलती हो जाती है, आपने अप्लाई ठीक से नहीं किया, आप कुछ चीज़ों में इसमें चेंजेस करना चाह रहे हैं कुछ दिनों के अंदर, तो आप वो दोबारा से चेंजेस भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। और अगर आप खुद से अप्लाई करना नहीं चाह रहे, मतलब आप कह रहे हैं कि यार मुझे अप्लाई करना नहीं आता ऑनलाइन, तो आप सरकारी दफ्तर में AC या DC ऑफिस जो मौजूद है आपका, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे हेल्प डेस्क मौजूद है, वो आपको अप्लाई करा देंगे। लेके क्या जाना पड़ेगा, वो जो आपको बताया था CNIC, आपका डोमिसाइल, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटोज आपकी, ये आप वहाँ ले जाओगे और वो आपको जो है वो अप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो है वो अप्लाई आ जाएगा। मजीद अगर आपने और डिटेल से देखना है अप्लाई करने का तरीका, तो ये वीडियो देखिए इसके एंड में है और इसमें पूरा अप्लाई करने का तरीका, मतलब खुद अप्लाई किया है, लाइव अप्लाई करके दिखाया है इसमें। तो ये आप देख सकते हो, इसमें सारी डिटेल मौजूद है अप्लाई करने की। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआ में रखिएगा भाई को। अल्लाह हाफिज़।